हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट। हम लोग आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल या केमिकल रिएक्शंस लिख देते हो। आज हम लोग सारे केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट करने वाले हैं, केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ा है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में एक लास्ट पॉइंट आया था लास्ट इसमें, जो कि बॉइलिंग पॉइंट और सोल्युबिलिटी आई थी। तो सोल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड ना आपके बुक में एक्स्ट्रा भी दिया है, चार्ट वगैरह आप लोग रेफर कर सकते हो। नोट्स में भी जो आप लोगों को प्रोवाइड किए गए उसमें भी काफ़ी अच्छा खास है, उससे रिलेटेड भी कुछ और क्वेश्चंस बनते हैं, वो लोग आप यू जस्ट गो थ्रू इट। ठीक है, आप लोग वो पढ़ोगे और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आती है वो हम लोग फिलहाल के एम में हम लोग डिस्कस करेंगे, या फिर ये पूरे टॉपिक के एम में कंसिडर करें उसको डिस्कस करेंगे। सो आप लोग वो करोगे क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हम लोगों ने पढ़ा है ना थ्योरी, वो वहाँ पर अप्लाई होने वाली है। ठीक है, सो यू जस्ट गो थ्रू द चार्ट, क्योंकि चार्ट में से एमसीक्यूज आप लोगों के आ चुके हैं स्टेट बोर्ड में। ठीक है, कि वाई दे आर हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट, या स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, या किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा, ऑर्थो डेरिवेटिव पैरा डेरिवेटिव। ठीक है, अभी तक ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पैरा नाइट्रोफिनॉल अभी तक आया नहीं था, तो इसलिए हम लोगों ने वो लिया भी नहीं है। और आप लोगों ने पहले वो टॉपिक पहले बेसिक थिंग आप लोगों ने पहले कवर कर दी है, बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो आप लोगों ने एडिशनल वो भी पढ़ना है, और हम लोग उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो टॉपिक के एंड में डिस्कस करेंगे। सो हम लोग पढ़ते हैं आज केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। सो पहला रिएक्शन रहेगा हमारा विथ ब्रोमीन वाटर, Br2 वाटर विथ ब्रोमीन वाटर। ठीक है ना, और दूसरा रहेगा ब्रोमीन के साथ ही रहेगा हाइड्रोजनेशन विथ ब्रोमीन इन CH2। सो ब्रोमीन वाटर में पहले बता दूं या ब्रोमीन इन CH2 पहले बता दूं? चलो ठीक है, ब्रोमीन वाटर मैंने लिख दिया तो मैं ब्रोमीन वाटर के साथ पहले बता देती हूँ। सो फिनॉल रिएक्शन ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, मतलब रिएक्शन का थोड़ा चेंज हो सकता है न्यू और पुराने से थोड़ा सा, बट बाकी रिएक्शन नहीं चेंज होगी, कुछ भी रिएक्शन चेंज नहीं होगी। इट रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर। तो आप Br2 यहाँ लिख कर या एरो कर भी लिख सकते हो, बट Br2 वाटर यहाँ लिख देना है, रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर। ठीक है, एंड गिव्स क्या देता है ये? इट गिव्स वाइट पीपीटी ऑफ, याद करना है आप लोग देख लें। ये डिफरेंशिएटिंग टेस्ट भी है फॉर अल्कोहल एंड फिनॉल। एक तो लिटमस पेपर टेस्ट के बेसिस पे हम लोग उसको डिफरेंशिएट करते हैं अल्कोहल एंड फिनॉल, और देन नेक्स्ट रहेगा हमारा मोस्टली फिनॉल के लिए हम लोग जब करते हैं, और देन फिनॉल और अल्कोहल का डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो तब ये भी टेस्ट यूज होती है लैब में, ब्रोमीन वाटर। और एक न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ भी होगी, जो आगे भी आएगी हमारी क्लास में आएगी, तो मैं वहाँ पर बता देती हूँ। सो इट गिव्स वाइट पीपीटी ऑफ 2,4,6 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। हम लोगों ने क्या लर्न किया? हम लोगों ने ये लर्न किया कि ये वाइट पीपीटी ऑफ 2,4,6 हम लोग ये कंसिडर करके चल रहे हैं, हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी है। सो फिनॉल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर। फिनॉल किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? ब्रोमीन वाटर के साथ। और क्या दे रहा है? वाइट पीपीटी ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। इट गिव्स वाइट पीपीटी ऑफ 2,4,6 पर ब्रोमो है, बाकी फिनॉल एज इट इज। सो देखिए आपका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ये फिनॉल है, ये OH है, इसके सेकेंड, फोर्थ और 6th पोजिशन में आपने लगा देना है Br। सो ये बन गया 2 पर Br 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बन गया ना ये वाइट पीपीटी ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, या फिर आपने ऊपर 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल लिखा तो वाइट पीपीटी नीचे लिख दीजिए, वो ज़्यादा बेटर दिखने में भी अच्छा लगेगा। वाइट पीपीटी ऑफ 2,4,6, दिस इज 2,4,6, बिटवीन 2 नंबर देयर शुड बी कॉमा, याद रखना। और ये नंबर ऑफ लेटर के बीच में हाइफन, ट्राइब्रोमोफिनॉल 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल इट इज, एंड हियर इट इज वाइट पीपीटी। वाइट प्रेसिपिटेट देता है, ये आप लोगों ने मेंशन करना है वहाँ पर। सो इट गिव्स वाइट पीपीटी ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। रिमेनिंग बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस कर दो, कर दीजिए। कुछ रिएक्शन जो बैलेंस होती है वो करनी है, जो नहीं होती है वो नहीं करनी है, चलता है, बुक में भी वैसे गिवन होता है। तो देखिए कैसे हो जाएगा, 3H यहाँ से रिप्लेस हो रहा है ना, 3H रिप्लेस हो रहा है, 3 Br से 3H निकल गया, ऐसा 3 टाइम्स निकला है, तो ये 3 से बैलेंस कर दिया मैंने। अभी देखिए ये 3 Br और यहाँ पे 3 टोटल हो गए 6, तो यहाँ हमारे पास 2 है, तो यहाँ बैलेंस करेंगे 3 से। सो इट गिव्स वाइट पीपीटी ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। इट गिव्स वाइट पीपीटी ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ये हुआ हमारा विद ब्रोमीन वाटर। नेक्स्ट रहेगा हमारा विद ब्रोमीन इन CH2 रहेगा, ब्रोमीन इन CH2। ब्रोमीन रहेगा ये सेकेंड, ब्रोमीन इन CH2, मतलब यहाँ ब्रोमीन का सोल्यूशन काफ़ी डाइल्यूट होता है। यदि ये वाइट पीपीटी दे तो ये फिनॉल है, अगर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है इट मीन्स वो हाइड्रोक्सी कंपाउंड है, बट वो अल्कोहल का है। ठीक है, वो लैब टेस्ट में, लेबोरेटरी टेस्ट के लिए जहाँ आपका बीच में आया ना लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह, उसमें ये काम में आएगा। ठीक है, लेबोरेटरी टेस्ट एक लिटमस पेपर टेस्ट है और एक न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ है, और अल्कोक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड हम लोगों ने बना दिया है। अल्कोहल क्या देते हैं? सोडियम अल्कोक्साइड विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ज़्यादा आसानी से देते हैं।
ठीक है। वाइल फिनॉल का सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन नहीं है, वो NaOH के साथ है। फिनॉल Na सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट नहीं होता है, वो NaOH के साथ फिनॉक्साइड होता है, ठीक है। सो हियर इट गिव्स 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ये पहला रिएक्शन है ब्रोमीन वाटर, ये काफ़ी डाइल्यूट होता है। नेक्स्ट है ब्रोमीन का सोल्यूशन रहेगा इन CH2। ब्रोमीन इन CH2 ज़्यादातर टाइम आपको पूछा जाता है, ब्रोमीन इन CH2, ठीक है। ब्रोमीन इन CH2 या फिर CH2 की जगह हम लोग और यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्टली द क्वेश्चन इज आस्क्ड विद CH2 के साथ ही पूछा गया ज़्यादातर टाइम। सो ब्रोमीन इन CH2 ज़्यादा टाइम पूछा है, बट इसके साथ साथ दिस रिएक्शन में ऑल्सो बी कैरिड आउट बाय यूजिंग क्लोरोफॉर्म CaCl3 या कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये भी सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ CH2, और ये लो टेम्परेचर पे होती है। मैंने पहले CH2 इसलिए लिखा और मैं इसको आउट भी कर रही हूँ, सर्कल कर रही हूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम या मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आस्क्ड लाइक दिस कि व्हाट हैपन व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद ब्रोमीन इन CH2 या व्हाट इज एक्शन ऑफ ब्रोमीन इन CH2 ऑन फिनॉल या कार्बोनिक एसिड। क्वेश्चन मर्ज हो जाता है आपका, कोई भी प्रिपरेशन रहेगा, हाउ विल यू प्रिपेयर इट फ्रॉम कार्बोनिक एसिड फ्रॉम क्यूमीन या फिर बाय डाउस प्रोसेस रहेगा या फिर बाय बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड, एंड व्हाट इज एक्शन ऑफ ब्रोमीन वाटर, आइदर ब्रोमीन वाटर ऑन इट या ब्रोमीन इन CH2 ऑन इट या कोई और आगे वाली रिएक्शन का। ऐसे कंबाइन होता है क्वेश्चन, एक ही जगह से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं ऑर्गेनिक में, ये बरसों से ऐसे आते हैं, ठीक है। सो अब ये देखिए ये क्या देता है, ये जब ब्रोमीन इन CH2 होता है लो टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है, रूम टेम्परेचर भी आप लिख सकते हो, यहाँ पर भी लिखा रहता है रूम टेम्परेचर, ये रहेगा फिनॉल, इट रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन CH2 लिख देना है, CH2 लिखोगे हम लोग CH2 की आदत डालेंगे, बट यदि कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म आएगा तो आपने सिंपली यहाँ मेंशन करना है, जो कि आज तक नहीं आया है। एट अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 to 278 में 273 केल्विन लिख देती हूँ। टेम्परेचर नहीं लिखा तो भी चल जाएगा, बट डेल्टा नहीं देना है। सो इट गिव्स व्हाट, ये ब्रोमीन इन CH2 आ गया। इट गिव्स ऑर्थो एज वेल एज पैरा प्रोडक्ट, ये ऑर्थो प्रोडक्ट देता है। ऑर्थो प्रोडक्ट मतलब क्या होगा, हम लोगों ने रेजोनेंस स्ट्रक्चर में देखा है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ द ऑर्थो एज वेल एज व्हाट पैरा, ठीक है। प्लस पैरा प्रोडक्ट में नीचे लिख देती हूँ यहाँ पर, ऑर्थो प्लस पैरा प्रोडक्ट, बेंजीन रिंग विद व्हाट, यहाँ पर ये पैरा प्रोडक्ट आएगा। दिस इज ऑर्थो ओ ब्रोमोफिनॉल, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल प्लस ये दिस इज पैरा ब्रोमोफिनॉल, दिस इज पैरा ब्रोमोफिनॉल, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल। सो व्हेनेवर द रिएक्शन इज कैरिड आउट विद फिनॉल एंड ब्रोमीन इन CH2, ब्रोमीन इन CH2 के साथ जब रिएक्शन होती है, सो वी आर गेटिंग द मिक्सचर ऑफ दिस टू, ये दो मिक्सचर मिलेगा। अगेन डबल बेंजीन रिंग डजंट मीन दैट वी हैव टू बैलेंस इट बाय 2, नहीं करना है, मत करिए। अगर दिया होगा आप करना चाहो तो कर सकते हैं, बट नहीं करना है। ये नियर अबाउट 80% ये मिलेगा, 80-20 लिखे या 90-10 लिखे कोई भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 90%, बट यहाँ मेंशन करना है आप लोगों को मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। ये मेजर होगा, ये माइनर होगा, नियर अबाउट 10% ऑफ दिस इज फॉर्म। व्हेनेवर द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन दैट केस वी आर गेटिंग द मिक्सचर ऑफ दिस टू, और कहीं ना कहीं आपका यहाँ से एक H और एक HBr रिमूव हो रहा है, तो आप सिंपली 1 टाइम्स HBr लिख के छोड़ दीजिए, प्राइस वगैरह बैलेंस करने की जरूरत नहीं, कुछ भी बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अभी चल रहे हैं न्यू सिलेबस में फिर से वापस ये कंसेप्ट आ गया है। लास्ट वाले सिलेबस में उन्होंने बैलेंसिंग कर दिया था, जो कि चलता था नहीं भी चलता था, दोनों भी वैसे सही नहीं है। बट मोर करेक्ट इज दिस, डबल बेंजीन रिंग डजंट मीन दैट, ये दो बेंजीन रिंग है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने दो से बैलेंस करना है। जितना हम लोगों ने लिए हैं उसके नियर अबाउट 90% ये मिला, तो ओनली 10% ऑफ दिस। सो वी आर गेटिंग व्हाट, मिक्सचर ऑफ दिस टू। देखिए डिफरेंस याद रखो, with bromine water we are getting what, white PPT of 2,4,6 tribromophenol, and with bromine in CH2 we are getting a mixture of ortho as well as para derivative, ortho bromophenol, para bromophenol. But which one is major product? This one is major product. Out of these two, para bromophenol is formed as a major product. इसका रीजन हम लोगों ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखा है, ठीक है। सो ये होगा हमारे दो रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन रहेगा हमारा विद नाइट्रिक एसिड, विद डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ना, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ क्या होता है, सेकेंड उसमें रहेगी कॉन्सेंट्रेटेड के साथ। हाँ, डाइल्यूट के साथ पहले हम लोग पढ़ लेते हैं फिनॉल प्लस HNO3 को मैं ब्रेक करके लिख रही हूँ, HNO2 आप भी आगे डाली, दिस इज डाइल्यूट। अगेन ये रूम टेम्परेचर पर ही होगा, मेंशन किया नहीं किया तो भी चल जाएगा, रूम टेम्परेचर, ठीक है। सो इट गिव्स व्हाट, अगेन विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होगा तो क्या होगा, इट गिव्स अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो प्लस पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल दे रहा है, दिस इज फिनॉल, और ये होगा सब्स्टिट्यूशन एट ऑर्थो पोजीशन। सिंपली कैसे होगा, ये देखिए H और यहाँ से OH निकल जाएगा, दिस इज योर HNO3, ये टोटल HNO3 ही है, मैंने ब्रेक करके लिखा है HNO2, सेम थिंग है, सेम नाइट्रिक एसिड है, मैंने सिर्फ यहाँ पे इस तरह से लिखा है। क्यों मैंने लिखा है इस तरह से, बिकॉज यहाँ से H और ये OH निकल जाएगा ऐसे वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ आपका सब्स्टिट्यूशन होगा बाय NO2, सो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल प्लस पैरा नाइट्रोफिनॉल, OH और यहाँ पर आ जाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। इससे रिलेटेड हाइड्रोजन बॉन्डिंग है आपके टॉपिक में पढ़ना है, दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और दूसरा रहेगा ये पैरा नाइट्रोफिनॉल, P नाइट्रोफिनॉल इट इज,
para-nitrofenol. Again, out of these two, para-nitrofenol will form as a major product. This is near about 90% मेजर प्रोडक्ट. मेजर भी लिख के रखिए क्योंकि कुछ लोग मतलब चेक करते वक्त उन लोगों का भी ध्यान में रखना है. कुछ लोग ब्रिटिश होते हैं तो बुक में जैसा होता है वैसे मेंशन करते हैं. सो मेजर और 90% वैसे तो अंडरस्टूड है कि मेजर है मतलब कि 90% है और ये 10% प्लस कहीं ना कहीं आपका H और OH H2 निकाल देना है. बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं है, बट हमेशा आप लोगों ने लिखना है कि पैरा इज ऑलवेज फॉर्म एज अ मेजर प्रोडक्ट. पैरा के नीचे मेजर प्रोडक्ट लिखना है. स्टेटमेंट में भी आप लोग जब लिखोगे ना कि व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स, फिनॉल इज नथिंग बट व्हाट, कार्बोलिक एसिड. Phenol reacts with what? Phenol reacts with dilute nitric acid HNO3. Then it gives, room temperature लिखा नहीं लिखा तो भी चल जाएगा. It reacts with dilute nitric acid and gives a mixture of what? Orthonitrophenol and para-nitrophenol. इन दोनों का मिक्सचर मिलता है. Again same way से as that of what? Bromine in CH2. Bromine in CH2 हम लोगों ने पढ़ा ना. Bromine in CH2 में हम लोगों को क्या मिला? It gives a mixture of ortho and para derivative. Again para is formed as a major product. Same उसी वे से ये मिलेगा. ठीक है. सो फिर डाइल्यूट यदि है तो वी आर गेटिंग द मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा-नाइट्रोफेनॉल. इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है, ये मैं नाइट्रेशन के लिए मैं लेती हूँ. ठीक है ना, समझ में आ जाएगा. ये ऑर्थो-नाइट्रोफेनॉल और पैरा-नाइट्रोफेनॉल. एंड व्हाट हैपन व्हेन इट रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3. कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ये नेक्स्ट रिएक्शन होगा हमारा विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3. कंपेयर करके ही बिल्कुल याद रखोगे. ये है हमारा डाइल्यूट HNO3, ये नेक्स्ट रहेगा कॉन्सेंट्रेटेड HNO3. और हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में कि व्हेनेवर द रिएक्शन इज कैरिड आउट विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, इन दैट केस दैट इज ऑलवेज कैरिड आउट बाय यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. दैट यू हैव टू रिमेंबर विद योर ओन. एंड द मिक्सचर ऑफ दीज टू टुगेदर कॉल्ड एज, ये दोनों के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज व्हाट? नाइट्रेटिक मिक्सचर. सो ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है. व्हाट इज एक्शन ऑफ नाइट्रेटिक मिक्सचर ऑन फिनॉल, या इधर में भी आएगा ये. व्हाट इज एक्शन ऑफ नाइट्रेटिक मिक्सचर? डायरेक्ट भी हो सकता है. व्हाट इज एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3? HNO3 गिवन रहेगा, आपने ये खुद लर्न करना है. कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 होता है तो इन प्रेजेंस में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है. बिकॉज ये जो NO2 आयन फॉर्म होता है इन दिस केस दैट विल फॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या H2SO4. कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 will facilitate the formation of NO2 plus ion, nitronium ion from HNO3. ठीक है. सो देखिए इसमें फिनॉल रिएक्ट हो रहा है, इसके साथ फिनॉल रिएक्ट हो जाएगा. कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ ब्रेक करके लिखना है तो ब्रेक करके लिखिए, या तब तक लर्न भी हो जाता है आपका. HNO3 डायरेक्ट लिखो, बट यहाँ मेंशन करना है कॉन्सेंट्रेटेड. डाइल्यूट है तो डाइल्यूट लिखिए, कॉन्सेंट्रेटेड है तो कॉन्सेंट्रेटेड लिखना जरूरी है. वेटेज होता है. यहाँ होगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, डेल्टा भी लगेगा. ये रूम टेम्परेचर पे होती है रिएक्शन और ये डेल्टा हीटिंग की जरूरत है. इसमें होगा क्या? OH तो एज इट इज रिटेन है, ठीक है ना. OH तो एज इट इज है. सब्स्टिट्यूशन अगेन टेक्स प्लेस एट ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो डायरेक्शन. सो इट गिव्स 2 4 6. यहाँ से आपका H निकल रहा है, H और OH H2 निकल रहा है. सम व्हाट कंबाइन टू गिव्स व्हाट H2 और ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा H बाय NO2 से. सो ये हो जाएगा 2 पर NO2. देन नेक्स्ट में यहाँ NO2 रहेगा और ये NO2 उल्टा लिखा जा रहा है. यदि आप लोग ये नहीं लिख पाओ तो आप सिंपली लिख देना NO2, आपके मार्क्स नहीं जाएंगे. बट एक्चुअली बॉन्डिंग इज प्रेजेंट बिटवीन दिस कार्बन एंड नाइट्रोजन, इसलिए वो जो मैंने पहले लिखा था NO2 वो लिखा रहता है. सो इट इज नथिंग बट व्हाट 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल. ये है हमारा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल. 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल which is also known as what? Picric acid. This is also known as picric acid. PICRIC, picric acid. येलो क्रिस्टल में बहुत अच्छे क्रिस्टल मिलते हैं, शाइनी क्रिस्टल्स मिलते हैं इसके. सो दिस इज व्हाट 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल मिलेगा. 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल. सो व्हेन द रिएक्शन ऑफ फिनॉल इज कैरिड आउट विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ये बिल्कुल आप लोगों ने ये करना है, कंपेयर करके पढ़ना है. डाइल्यूट होता है तो वी आर गेटिंग ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट, एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यदि होता है सो वी आर गेटिंग द मिक्सचर ऑफ ऑर्थो, वी आर गेटिंग द टोटल, वी आर गेटिंग व्हाट? नॉट अ मिक्सचर ऑफ, हियर वी आर गेटिंग 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल. 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल दैट इज नथिंग बट व्हाट? पिक्रिक एसिड. तो पिक्रिक एसिड इस टॉपिक में ना डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ पिक्रिक एसिड इज ऑब्टेन्ड. किससे मिल रहा है वो भी नहीं पूछा जाएगा, कहाँ से मिलेगा वो भी नहीं दिया रहेगा. डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा कि हाउ पिक्रिक एसिड इज ऑब्टेन्ड. पूरे सिलेबस में यहीं पे आता है. सो आप लोगों ने याद रखना होता है कि व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड in presence of concentrated H2SO4, in that case that will use what? 2,4,6 trinitrophenol, and 2,4,6 trinitrophenol is nothing but what? Picric acid. 2,4,6 trinitrophenol जो होता है ना that is also called as what? Picric acid. ठीक है. सो आप लोगों ने पहले ब्रोमीन वाली रिएक्शन की है ब्रोमीन वाटर के साथ. सो ब्रोमीन वाटर के साथ क्या होता है? इट गिव्स व्हाट?
2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। यदि कंपेयर करो तो वो ब्रोमीन वाटर और ये वाला कॉन्सेप्ट नाइट्रिक एसिड वाला याद रखना। हाँ, इसमें बैलेंसिंग का भी आप देख सकते हो सकती है, जहाँ बैलेंसिंग हो रहा है वहाँ करना है, मैंने पहले भी बोला है। ये थ्राइस रहेगा, जहाँ नहीं होते हैं कोई ज़रूरत नहीं है। सो देखिए ये क्या हो जाएगा 3HO एंड दिस H मतलब थ्राइस ऑफ H2 रिमूव हो जाएगा, ठीक है, थ्राइस ऑफ H2। और बाकी तो आई थिंक बैलेंस है 3 NO2 ग्रुप, तो 3 NO2 ग्रुप यहाँ पर आ गए। इट गिव्स 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। सो ये कॉन्सेंट्रेटेड के साथ हुआ, ये डाइल्यूट के साथ हुआ। अभी डाइल्यूट हम लोग जो पढ़ रहे थे ना, उसमें बॉन्डिंग आती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो भी मैं ये टॉपिक आया है तो ये बता देती हूँ। यदि हम लोगों को मिलता है मिक्सचर ऑफ दीज टू, ठीक है, वो अभी आपके इसमें नहीं है बट एंट्रेंस में भी लगता है। सो ये क्या होता है, आउट ऑफ दीज टू दिस इज स्टीम वोलेटाइल। स्टीम वोलेटाइल, स्टीम रहता है ना, रेड हॉट करते हैं, तो ये जल्दी वैनिश हो जाएगा बिकॉज ऑफ या ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपके टॉपिक में भी दिया है सोल्युबिलिटी या इससे रिलेटेड भी, आपका स्टेबिलिटी से रिलेटेड भी दिया हुआ है, या एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड भी दिया हुआ है, गिवन है। सो क्या रहेगा ना, उसका आंसर है आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन केस ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, और इसमें है आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में दोनों भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके लिए मैं एडिशनल यहाँ ले रही हूँ। हम लोग पढ़ रहे टॉपिक केमिकल रिएक्शन, बट ये हमारा इस टॉपिक में आ रहा है तो मैं यहाँ पर फिर से कवर कर रही हूँ इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। सो देखिए ये फिनॉल है हमारा, ये OH, NO2 भी देखिए, NO2 किस तरह से आप लोग जोड़ोगे, एंड डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, बराबर ना। सो देखिए ये हाइड्रोजन है, फिनॉल का हाइड्रोजन, और ये यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन, ये वाला भी ऑक्सीजन जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं विद इन द सेम मॉलिक्यूल, किसी दूसरे की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, उससे मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। सो ये देखिए डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज बॉन्ड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा इट इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन है आपके फिजिकल स्टेट से रिलेटेड, तो वो आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को हेल्प मिलेगी। इंट्रामॉलिक्यूलर मीन्स हाउ इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड इज फॉर्म। ये और ये भी है कि इन दोनों का जब मिक्सचर होता है तो मिक्सचर ऑफ दिस टू आर ऑब्टेन या मिलता है, तो इसमें से पहले सेपरेट कौन होगा, तो ये होगा, बिकॉज दिस इज स्टीम वोलेटाइल। स्टीम वोलेटाइल की मतलब जल्दी वैनिश हो जाता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और ये क्या हो जाता है, ये पैरा के लिए इंटरमॉलिक्यूलर रहेगा, तो पैरा ये स्ट्रक्चर ऊपर जाएगा, तो मैं इस फॉर्म में बना देती हूँ इसको, पैरा को हम लोग बना देते हैं, येलो को एंड डबल बॉन्ड हो, ये सिंगल बॉन्ड हो, ये फिनॉल का OH में इस साइड लगा, ये भी इंटर बॉन्डिंग में जाएगा, ठीक है। तो दूसरे का ये येलो है, तो दूसरा मॉलिक्यूल का आपका OH जुड़ेगा इस साइड ना, ये हमारा हो गया OH। H आ गया तो आपका ऑब्वियस है O है, तो ये नेगेटिव किस तरफ बाइंड हुआ, ये डेल्टा नेगेटिव हो गया, ये डेल्टा पॉजिटिव हो गया, ये डेल्टा नेगेटिव हाइड्रोजन, और ये हमारा NO2 फिर से, ठीक है, तो ये फिर से बॉन्डिंग में जाएगा, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव इस तरह से, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ एटलीस्ट 2 मॉलिक्यूल्स आर रिलेटेड, ये एक मॉलिक्यूल हुआ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये दूसरा मॉलिक्यूल हुआ पैरानाइट्रोफिनॉल है ना, पैरा। ऑर्थो कैसे क्लोज टू दिस है, तो विद इन सेम वो फॉर्म कर रहा है, दूसरे इंट्रामॉलिक्यूलर, किसी दूसरे मॉलिक्यूल की इस तरह से दूसरा मॉलिक्यूल लेने की जरूरत नहीं है। बट इसमें क्या हो रहा है, ये इंटर है एटलीस्ट 2 मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल है, दिस इज पैरानाइट्रोफिनॉल, ये दूसरा भी पैरानाइट्रोफिनॉल है, सेम वे से है, बट ये एटलीस्ट 2 मॉलिक्यूल लग रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। So 2 types of hydrogen bonding is explained in case of phenol, और टोटल हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट ही पूरा अल्कोहल फिनॉल में आप लोगों का क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पूरा आ चुका है इसमें। दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये एक आपका पैरानाइट्रोफिनॉल है, ये पूरा, ये देखिए बेंजीन रिंग विद NO2 पैरा पोजीशन, ये फिनॉल, ये फिर से मैंने दूसरा लिया एटलीस्ट 2 मॉलिक्यूल्स आर नीडेड इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो इससे रिलेटेड अभी आपके कोई भी डाउट है तो आप लोग वहाँ पर ये मतलब इसमें आप इसका हेल्प ले सकते हो, और वो फिजिकल स्टेट में जो क्वेश्चन आए जो चार्ट में वो आप लोग पढ़ सकते हो, फिर भी डिफिकल्टी आती है तो हम लोग डिस्कस करें। सो दिस इज अबाउट व्हाट नाइट्रेशन हम लोग बोल सकते हैं विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे विद हम लोग H2SO4। नेक्स्ट रिएक्शन रहेगा केमिकल रिएक्शन हमारा सल्फोनेशन। स्पेलिंग में एफ भी आ रहा है तो आप एफ भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पी भी लिखो, चलिए ठीक है। सल्फोनेशन वो भी चलता है। सल्फोनेशन इज कैरिड आउट विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, सॉरी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ना, सल्फोनेशन है HNO3 के साथ होगा तो नाइट्रेशन, ठीक है। ब्रोमिनेशन में हम लोगों ने 2 टाइप की रिएक्शन देखी, नाइट्रेशन में भी हम लोगों ने 2 टाइप की रिएक्शन देखी, ऑर्थो प्लस पैरा दे रहा है, इसमें डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, और विद कॉन्सेंट्रेटेड वी आर गेटिंग व्हाट
2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल विच इज ऑल्सो नोन एज पिक्रिक एसिड, ठीक है। बट यहाँ सल्फोनेशन में क्या होता है, हम लोगों ने नाइट्रेशन में भी देखा है, वी आर गेटिंग ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव। ब्रोमीन के साथ भी मिला है, ब्रोमीन इन CH2 वी आर गेटिंग ऑर्थो एज वेल एज पैरा एज वेल, बट वी आर गेटिंग दीज टू एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे मिलता है, एक ही टेम्परेचर पे मिलता है। बट वॉट एवर इन केस ऑफ सल्फोनेशन, यहाँ स्टामा बना दीजिए। सो सल्फोनेशन में क्या होगा, वी आर गेटिंग ऑर्थो प्लस पैरा डेरिवेटिव बट एट डिफरेंट टेम्परेचर। सो ये अलग से क्वेश्चन पूछते हैं, तो लोअर टेम्परेचर पूछा जाएगा या फिर हायर टेम्परेचर, या लोअर टेम्परेचर मेंशन होगा या फिर हायर टेम्परेचर, कुछ क्लोज टू जो गिवन रहेगा उसके क्लोज रहेगा। सो देखिए एट लोअर टेम्परेचर मैं अलग अलग इसमें कर देती हूँ। इसमें हम लोग पहले पढ़ते हैं एट लो टेम्परेचर, सल्फोनेशन एट लो टेम्परेचर। अगेन सब्स्टिट्यूशन ऑफ H/SO3H ग्रुप होगा, तो हर जगह हम लोग सल्फोनेशन का मीनिंग नहीं लिखते हैं, जो हम लोग 11 से पढ़ते आते हैं ना, रिप्लेसमेंट ऑफ H/SO3H या H/NO2 तो नाइट्रेशन, H/हैलाइड तो हैलोजिनेशन, Br से हो रहा है तो ब्रोमिनेशन। तो ये फिनॉल रहेगा आपका। H2SO4 को हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं ना एज अ HOSO3H। सो ये बना आपका H2SO4 टोटल, H2SO एंड दिस O मीन्स 4। सो ये बना आपका HOSO3H, ठीक है। दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड, बट यहाँ मेंशन करना है आपने लो टेम्परेचर, या तो लो टेम्परेचर करिए, आप लोगों को स्पेसिफाई करना होता है। वो लोग जब पूछते हैं ना तो वो सिंपल ये पूछते हैं कि व्हाट एवर में फिनॉल रिएक्ट विद H2SO4 एट लो टेम्परेचर, बट वो लो टेम्परेचर कौन सा है वो आप लोगों ने मेंशन करना है। ये होता है 298 केल्विन नियर अबाउट, इंस्टेड ऑफ 298 केल्विन टू समटाइम्स 290 या 293 में बी गिवन टू यू। आप ये नहीं बोलोगे कि आपने तो रिएक्शन 298 पे किया था तो हम लोग ये कैसा लिखे, आप लोगों ने उन्होंने जो ये दिया है गिवन वो सिंपली आप पुट कर देना है, क्लोज टू दिस ही है ना, लो टेम्परेचर ही है, हाई कहा जा रहा है। सो ये 298 केल्विन, 298 केल्विन मतलब 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा नहीं। सो 298 केल्विन क्या हो जाएगा, इट गिव्स ऑर्थो आइसोमर, इट गिव्स ऑर्थो डेरिवेटिव। ऑर्थो मतलब कैसे, यहाँ से H और ये OH निकल जाएगा आपका, H2 रिमूव हो जाएगा और सिंपली OH तो एज इट इज रिटन है, यहाँ हो जाएगा SO3H, ये SO3H है, ये हमारा 3 है। सो देखिए ये SO3H यहाँ जा रहा है, H और OH H2 निकल रहा है। अभी देखिए ये नेम क्या हो जाएगा, यहाँ प्रायोरिटी चेंज हो रही है, इससे हम लोग कॉमन नेम में लिख सकते हैं। कॉमन नेम तो मैं पहले लिख दूँ, ऑर्थोफिनॉल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड लिख देते, बेंजीन लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि फिनॉल में चला गया। ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड ये भी सही है, ऑर्थोफिनॉल मतलब ये अगर देखा जाए तो फिनॉल सल्फोनिक एसिड, ठीक है। बट यदि IUPAC नेम देखा जाए तो प्रायोरिटी इज गिवन टू दिस, बट ये भी वर्ड अभी आपके इसमें बीच में तो हट गया था, अभी फिर से ये वर्ड ज़्यादातर आ रहा है और ज़्यादातर इससे पूछा जाता है, तो ये भी करके रखना है, ठीक है। यदि IUPAC नेम करोगे तो मोर करेक्ट IUPAC नेम है तो वो कैसे होगा, प्रायोरिटी इज गिवन टू द बेंजीन रिंग अलॉन्ग विद SO3H। सो बेंजीन रिंग अलॉन्ग विद SO3H इज नथिंग बट व्हाट, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। वो यदि बेंजीन सल्फोनिक एसिड होगा तो ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी। सो 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये IUPAC नेम है। बट हमारे बुक में ये ज़्यादा फॉलो हो रहा है, ये पेपर में भी इससे ही पूछा गया ज़्यादातर, हाउ यू ब्रिंग अबाउट द कन्वर्शन ऑफ दिस टू दिस, तो वो कर लेना है। यदि नहीं है आप लोग खुद से लिख रहे हो, आप लोगों को पता है कि आप लोगों को IUPAC नेम आसानी से हो जाता है, तो आप लोग ये लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड इट इज, दिस विल बी फॉर्म एट लोअर टेम्परेचर टू 98 केल्विन एंड एट हाई टेम्परेचर सेकेंड रिएक्शन है, उसी के सल्फोनेशन में ही 2 रिएक्शन है। एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर ना, हायर टेम्परेचर लिखिए या हाई टेम्परेचर नियर अबाउट क्या रहेगा, ये 373 टू 373 वगैरह लिखते हैं, ठीक है। इसके क्लोज क्या 393 भी गिवन रहता है कभी कभी, वो भी चलेगा, 70 भी रहता है, जो उन्होंने दिया है वही लिखना है, हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग ये लिखते हैं 373। सो फिनॉल रिएक्ट्स विथ, ये फिनॉल रिएक्ट हो रहा है आपका, किसके साथ रिएक्ट होगा, फिनॉल रिएक्ट्स विथ अगेन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, जिसको मैं ब्रेक करके लिख रही हूँ HOSO3H, अगेन पैरा पोजीशन से जाएगा ना, यहाँ से एक H और ये OH चला गया और सब्स्टिट्यूशन विल ऑकर एट पैरा पोजीशन। ये 2 एडिशनल टेम्परेचर मैं हटा देती हूँ इन ऑर्डर टू अवॉइड द कंफ्यूजन। ये हम लोग लिखते थे सिंपली 373 केल्विन, हायर टेम्परेचर है, 100 डिग्री सेल्सियस जा रहा है उसको। अभी देखिए यहाँ पर पैरा पर सब्स्टिट्यूशन होगा तो यहाँ से एक H और OH निकल जाएगा एंड वी आर गेटिंग व्हाट, पैरा डेरिवेटिव। फिनॉल का OH एज इट इज रिटेन रहेगा, यहाँ सब्स्टिट्यूशन होगा आपका SO3H। बॉन्डिंग बराबर क्लियरली दिखाना है, ये कार्बन और इसका सल्फर ही आना चाहिए। काफ़ी लोग ने ये सल्फर इधर ले आते हैं और ऑक्सीजन आ जाता है तो वो रॉन्ग हो जाता है। प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, बॉन्डिंग शुड बी रिप्रेजेंट इन बिटवीन द प्रॉपर ग्रुप। कोई भी ग्रुप पेपर पे आके नहीं जुड़ता है, ये कार्बन और ये सल्फर के बीच में हो रहा है, प्लस H2 हो जाएगा। दिस इज पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड, मैं साइड में लिख रही हूँ।
बट आप लोगों ने उसी में लिख देना है पैराफिनॉल, नीचे लिखना है पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड जिसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। अगेन प्रायोरिटी इज गिवन टू, नंबरिंग कर दिया मैंने जिनको डाउट है। प्रायोरिटी इज गिवन अलॉन्ग विद व्हाट, बेंजीन रिंग अलॉन्ग विद SO3H। सो ये बन जाएगा आपका 4 हाइड्रोक्सी। इस साइड में नहीं लिखना है आप लोगों ने, नीचे लिख देना, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं साइड में लिख रही हूँ। 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। सो ये वो हमारा सल्फोनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वाली रिएक्शन सेपरेट ही आएगी, ठीक है। ये भी पूछी गई है उन्होंने दो एक साथ कि व्हाट इज एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऑन फिनॉल। तो इन दैट केस यू हैव टू राइट, मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट कर दोगे इस तरह से। यदि एक साथ पूछा जाता है तो ये फिनॉल रहेगा, कॉन्सेंट्रेटेड H मतलब आप लोग यहाँ डालोगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। यदि कंबाइन आएगा तो आप लोगों ने सेम रिएक्शन इस तरह से लिखनी है। लोअर टेम्परेचर आपका यहाँ रहेगा 298 293 केल्विन वगैरह, और हाई टेम्परेचर यहाँ रहेगा 373 केल्विन वगैरह। और ये रहेगा आपका बेंजीन रिंग विद OH रहेगा, और यहाँ आ जाएगा आपका ऑर्थो पर SO3H, नेम लिख दोगे जो कि मैंने यहाँ लिख दी, और पैरा आएगा तो इस तरह से लिख दोगे बेंजीन रिंग अलॉन्ग विद SO3H, ये पैरा आइसो। यदि कलेक्टिवली पूछा जाता है कि सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल या फिर व्हाट इज एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऑन फिनॉल, ठीक है। सो ये दोनों एक साथ लिखोगे। बट यदि व्हाट हैपन विद कार्बोक्सिल फिनॉल रिएक्ट विद H2SO4 एट लो टेम्परेचर, तो इतना देना है, एंड व्हाट हैपन व्हेन इट रिएक्ट एट हाई टेम्परेचर, तो ये देना है। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट रिएक्शन है कि हमारी कोलबेस रिएक्शन, कोलबे रिएक्शन बोल सकते हो रिएक्शंस, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लीमर टाइमर रिएक्शन, ठीक है। अभी तक के केमिकल रिएक्शन में हम लोगों ने जो पढ़ा है ना, उसमें हम लोगों को ज़्यादातर या हर जगह हम लोगों को मिला है ऑर्थो एज वेल एज पैरा डायरेक्टली पढ़े। बट ये नेक्स्ट वाली रिएक्शन ऐसा है कोलवेज एज वेल एज, मतलब वो सारे एग्जाम्पल थे हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, ठीक है ना। राइट फ्रॉम और ब्रोमिनेशन, मतलब ब्रोमीन इन CH2 या जो भी हम लोगों ने पढ़ा आपको सल्फोनेशन, वो सारे एग्जाम्पल से आप लोगों की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन दैट वी आर गेटिंग द मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एज वेल एज पैरा आइसोमर, ठीक है। बट अभी उसमें क्या हो रहा है कि फिनॉल ग्रुप एज इट इज रिटेन होता है और सब्स्टिट्यूशन मेनली ऑकर्स एट पैरा और ऑर्थो पोजीशन। बट इन दिस केस व्हाट हैपन, ये इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, फिनॉल क्या होगा फॉर अ टाइमिंग, ये इनफ्लुएंस ऑफ फिनॉल डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होती है। सो फॉर अ टाइमिंग फिनॉल चेंजेस टू फिनॉक्साइड। सो ये है हमारा पहले फिनॉल, ठीक है। पहले रिएक्शन एक्सप्लेन कर देते हैं, बाद में हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं। सो फिनॉल रिएक्ट्स विद NaOH, मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन करते हुए बताया था कि कुछ रिएक्शन जो होती है वो इन प्रेजेंस ऑफ फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा आसानी से होती है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, इट फर्स्ट रिएक्ट विद NaOH एंड चेंजेस टू फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड में चेंज हो जाएगा, ये H एंड OH मीन्स H2 निकल गया है, ठीक है। ये ज़्यादातर टाइम गिवन नहीं होता है, ये अंडरस्टूड होता है, आप लोगों ने सीखना होता है यहाँ तक रिएक्शन की कैसे लिखना है। ये हो जाएगा आपका ONA फिनॉक्साइड, ठीक है। ये फिनॉक्साइड हो गया, मतलब क्या होगा, N टन से Na+ निकल जाएगा और फिनॉक्साइड आयन बनेगा इन शॉर्ट, और ये फिनॉक्साइड आयन डिस्टेबलाइज हो जाएगा ड्यू टू रेजोनेंस, वो इसके बिहाइंड रीजन रहता है, वो रीजन बिहाइंड दैट होता है, ठीक है। दैट इज मोस्ट स्टेबल गिवन दैट ऑफ फिनॉल। सो तो हम लोग अभी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर सिर्फ दिमाग में होने चाहिए, हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ना है। इट फॉर्म व्हाट फिनॉक्साइड which is they react with what weak electrophile CO2, ये इलेक्ट्रोफाइल है CO2 बट ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। दिस इज कैरिड आउट एट अबाउट 398 केल्विन एंड 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम लोग क्या कर देते हैं ना, CO2 को ऐड कर देते हैं और एरो पर ये लिख देते हैं, प्लस यहाँ एडिशन कर देते हैं, और ये 398 केल्विन और 6 atm प्रेशर, ठीक है। और क्या देगा ये ONA एज इट इज रहेगा। आपकी इसमें क्या होता है, ये इन जनरल हम लोग लिखते हैं कि CO2 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो एक ही स्टेप में पूरा कर देते हैं, बट मैं यहाँ पे स्टेप बढ़ा रही हूँ, ONA रख रही हूँ। आप लोग एक बार समझ में आ जाए तो बुक वाला डायरेक्ट भी कर सकते हो, जिसमें उन्होंने इसी में फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस लिखा है स्टेटमेंट में। तो यहाँ पर CO2 ऐड हो रहा है इस पर, और ये हाइड्रोलाइज होकर OH भी चेंज हो रहा है, बट मैं एक एक स्टेप बता रही हूँ। तो देखिए ये CO2 है, मीन्स आपके पास क्या है COO, ये जाएगा ऑर्थो पोजीशन पर। ये मोस्टली सब्स्टिट्यूशन देता है एट ऑर्थो पोजीशन, बिकॉज इन दिस केस ऑर्थो प्रोडक्ट विल फॉर्म एज अ मेजर प्रोडक्ट। ये क्लोज टू दिस है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर ऑर्थो पहले फॉर्म होगा और देन पैरा। सो देखिए ये मेजर रहेगा। सो देखिए ये यहाँ से जो H है, ये रिंग का जो H रहता है फॉर अ टाइम में निकल गया है बट रिमूव नहीं हुआ है, और ये CO2 को मैंने इस तरह से लिखा है COO, और यहाँ से जो H है वो इसके बाजू में आके जुड़ जाएगा। सो ये बना आपका एसिडिक ग्रुप COH ग्रुप,
और इसका फिर हाइड्रोलिसिस होता है इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट एसिड. सो H प्लस इट गिव्स व्हाट, इट अगेन रिटेन इट्स ओरिजिनल ग्रुप दैट इज व्हाट OH. ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस ये दे देता है OH ग्रुप. ठीक है. सो इन शॉर्ट आप लोग इसी में भी कर सकते हो शॉर्ट कि CO2 अपने ऊपर एरो में लिख दिया, नीचे आप लोगों ने हाइड्रोलिसिस लिख दिया, वो भी चलेगा. दोनों वे से रिएक्शन में यहाँ लिख देते हो, आप लोगों को जो कन्वीनियंट लगे वो लिखिए, या फिर इसको आप समझ लीजिए, फिर ये 2 स्टेप आप स्किप कर सकते हो. सो ये क्या बना आपका, ये दिस इज फिनॉल, ये दिस इज फिनॉल, ये फिनॉक्साइड में चेंज हो गया. ये भी ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलेटेड सोडियम फिनॉक्साइड के साथ. ठीक है. ये फिर क्या हुआ, रिएक्ट हुआ CO2 के साथ, और ये क्या दे रहा है, benzene ring with what, ONe and COH, which on acid hydrolysis या CO2, addition of CO2 या which undergoes electrophilic substitution reaction with CO2 followed by hydrolysis and gives what, ये orthosalicylic acid, मतलब ये salicylic acid बोल सकते हैं इसको. The name of this is salicylic acid. Salicylic acid. और यदि आप लोग IUPAC नेम करो तो बेंजीन अलॉन्ग विद बेंजीन रिंग अलॉन्ग विद COH प्रायोरिटी है. सो दैट्स व्हाट 2-hydroxy benzoic acid इट इज, 2-hydroxy benzoic acid जिसका नेम है सैलिसिलिक एसिड. दिस इज ऑर्थोआइसोमर. सैलिसिलिक एसिड ऑर्थो ही रहता है तो यहाँ पर ऑर्थो लिखने की जरूरत नहीं होती. ये ऑर्थो तो दिस होगा तो ये सैलिसिलिक एसिड. तो ये बन गया आपका 2-hydroxy benzoic एसिड. यदि हम लोग केमिकल या IUPAC नेम देखें तो प्रायोरिटी इज गिवन टू दिस वन बेंजीन रिंग अलॉन्ग विद COH, जो कि आपका बेंजोइक एसिड होता है, और ये 2-hydroxy चला जाएगा. ये स्टेप स्किप करना है तो उसके लिए भी मैं और करके लिख देती हूँ. सेम रिएक्शन आई एम राइटिंग ओवर हियर. आप दोनों भी वैसे या एक बार समझ में आ जाए तो आप लोग उसी को भी लिख सकते हो. यहाँ NaOH, यहाँ H2 सेम वे से जा रहा है, ये सोडियम फिनॉक्साइड दे रहे हैं. इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की नेम लिखो, नहीं लिखो तो भी चल जाएगा. ये फिनॉल, बट मेन रिएक्टर मेन प्रोडक्ट आप लोगों ने लिख देना है. यहाँ पर आपका रहेगा CO2 followed by hydrolysis, H3 प्लस लिख सकते हो या H प्लस लिख देती हूँ मैं. सिंपल हाइड्रोलिसिस एट अबाउट 398 केल्विन एंड 6 atm प्रेशर. मैंने ये कंडीशन इस तरह से लिखी है जिसमें आप लोग क्या कर सकते हो ना, डायरेक्ट मतलब ये जो है ये OX फिनॉक्साइड में रहेगा, बट ये हो जाएगा ये आपका COH, और ये ONA भी वापस एसिड हाइड्रोलिसिस होने के बाद, मतलब जब तक ये फॉर्म नहीं होता वो रिटेन रहेगा ONA. और वंस ये मतलब सब्स्टिट्यूशन आपका साइड ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थो पे यदि सब्स्टिट्यूशन हो गया तो ये क्या करेगा, ONA चेंजेस टू OH, जो कि हम लोगों ने सेकंड स्टेप पे लिखा है. तो आप लोग ये स्टेप स्किप कर सकते हो, आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो. दोनों भी वेज से मैंने रिएक्शन लिख दिया है. दिस इज अबाउट ऑलवेज रिएक्शन सैलिसिलिक एसिड और 2-hydroxy सैलिसिलिक एसिड इज 2-hydroxy benzoic acid, 2-hydroxy benzoic acid. Here we are getting 2-hydroxy benzoic acid, that is nothing but salicylic acid. दिस इज फॉर्म एज अ मेजर प्रोडक्ट. ठीक है. ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा हमारा. दिस इज ऑल अबाउट कोल्वेज रिएक्शन. ये है हमारा कोल्वेज रिएक्शन या कोल्वेज भी बोल सकते हो आप. प्रोनाउंस कुछ भी करेंगे, स्पेलिंग करेक्ट लिखिए, कोल्वेज रिएक्शन हम लोग बोल सकते हैं उसे. ठीक है. सो फिनॉल रिएक्ट्स विद NaOH एंड विद सोडियम फिनॉक्साइड फर्स्ट, which undergoes what, electrophilic substitution with weak electrolyte, that is CO2, followed by hydrolysis at 398 Kelvin and 6 atm temperature, and your salicylic acid, which is also known as 2-hydroxy benzoic acid. ठीक है ना. फिनॉल NaOH के साथ रिएक्ट होता है, सोडियम फिनॉक्साइड देता है पहले, जो कि ये सोडियम फिनॉक्साइड क्यों क्या होता है, बिकॉज फिनॉक्साइड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, वो फिर आसानी से CO2 के साथ रिएक्ट होगा और इस तरह से प्रोडक्ट देगा. ONA एज इट इज रहता है, COH देता है, और उसका फिर सेकंड स्टेप में एसिड हाइड्रोलिसिस होता है. हाइड्रोलिसिस होने के बाद देखिए ये COH है और ये OH सैलिसिलिक एसिड दे रहे हैं, मतलब सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट होने के बाद OH फिर से वापस ONA चेंज होकर OH में कन्वर्ट हो जाता है. सो उसके लिए ये स्टेप नहीं लिखा होता है, गिवन नहीं होता है, आप डायरेक्ट ये लिख दोगे एट 398 Kelvin and 6 atmospheric pressure. ये देखिए CO2 किस तरह से ऐड हो रहा है, यहाँ से एक H लिखा रहा है फॉर अ टाइमिंग, यहाँ आपका जुड़ रहा है COO और वो H. सो दिस इज अबाउट कोल्वेज रिएक्शन. नेक्स्ट रहेगा हमारा रिमर टाइमर रिएक्शन. सेकंड पढ़ते हैं हम लोग रिमर टाइमर रिएक्शन. नेक्स्ट रहेगा हमारा रिमर टाइमर रिएक्शन. रिमर टाइमर रिएक्शन, टाइमर रिएक्शन. ठीक है. इसमें भी फिनॉल फर्स्ट चेंजेस टू फिनॉक्साइड, रिमर टाइमर. सो कोल्वेज रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, एंड प्रोडक्ट 2-hydroxy benzoic acid या सैलिसिलिक एसिड. हाँ, सैलिसिलिक एसिड. और इस पे क्या होगा, फिनॉल ही रहेगा हमारा स्टार्टिंग मटेरियल. फिनॉल रिएक्ट्स विद व्हाट, इसके साथ NaOH के साथ. अभी ये दो स्टेप हम लोग मिक्स कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं क्या, फिनॉल के साथ फिनॉल रिएक्ट होगा NaOH के साथ,
इन प्रेजेंस ऑफ, या फिनॉल रिएक्ट विथ व्हाट, क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। फिनॉल रिएक्ट्स विथ व्हाट, क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, और ये क्या देगा, NaOH का रोल हम लोगों को पता है, क्या हो जाता है, ये फिनॉल को चेंज कर देता है फिनॉक्साइड में, ONA में चेंज कर देगा। देन क्या होगा, यहाँ से एक H और एक Cl रिमूव हो जाएगा, HCl, एक H फ्रॉम रिंग दिस, ये ऑर्थो पोजीशन से H, और यहाँ से Cl HCl निकल गया, बचा क्या हमारे पास CHCl2, क्या बचा CHCl2, डायहाइड्रोजन डेरिवेटिव टेस्ट, डायहाइड ग्रुप आ गया, 2 और क्लोराइड भी प्रेजेंट ऑन द सेम, ठीक है। सो ये मिल गया हम लोगों को, ये अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है। चार्जेस देना चाहो तो आप यहाँ दे सकते हो, प्रीवियस में हम लोगों ने नहीं दिए, देना चाहो तो दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं दोगे तो मार्क्स नहीं जाएंगे। जहाँ असेंशियल होता है वहाँ हमें बताती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रोडक्ट देता है अनस्टेबल, विच ऑन हाइड्रोलिसिस अगेन, हाइड्रोलिसिस विद अगेन NaOH या KOH, हम लोगों ने NaOH यूज किया तो NaOH भी लिखेंगे, ठीक है। हाइड्रोलाइज होता है तो ये क्या होता है, जिमिनल डायलेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट, हाइड्रोलिसिस ऑफ जिमिनल डायलेट, आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले टॉपिक में, ठीक है। हमारे 12th में नहीं आया, 11th में चला गया वो टॉपिक, तो अभी नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं यहाँ बता दूँ कि यहाँ पर ONA आता है, और ये CHCl2 होता है, काफ़ी स्टीप रहती है, इसके स्केप की गई रहती है, तो इंस्टेड ऑफ दिस मतलब इसका कन्वर्शन गिवन नहीं रहता है, इसलिए ज़्यादातर ऑर्गेनिक वाले रिएक्शन बैलेंस नहीं होते। सो ये CHCl2 ग्रुप चेंजेस, मतलब ये हाइड्रोलाइज होके NaOH के साथ हाइड्रोलिसिस होके उसका, ये आइदर NaOH या KOH के साथ भी किया जा सकता है। सो ये चेंजेस टू CHO, ठीक है, CHO में कन्वर्ट होता है, इसका फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस ये भी लिख सकते हो, या एक और स्टेप भी आप बढ़ा सकते हो, विच ऑन हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस गिव्स व्हाट, बेंजीन रिंग अलॉन्ग विद, ये बेंजीन रिंग रहता है, ये वापस ONA, वन से सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट, एक बार सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया, ONA वापस चेंज हो जाएगा OH में, ये OH में चला जाएगा, और ये CH, सो ये क्या बनेगा, सैलिसिल अल्डिहाइड, सैलिसिल अल्डिहाइड। आप लोग ये याद रखोगे, कोल्स रिएक्शन है या कोल बेस रिएक्शन है तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये प्रोडक्ट याद रखना, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। सैलिसिलिक एसिड मींस बेंजीन रिंग अलॉन्ग विद व्हाट, बेंजीन रिंग अलॉन्ग विद COH, ये वाला याद रखना ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। और यदि रिमर टाइमर है तो रिमर टाइमर में सैलिसिल अल्डिहाइड, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया, दोनों को भी हमेशा कंपेयर करके पढ़ना, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है, बट बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, रिएक्शन बिल्कुल आसानी से करना है, जो रिएक्शन जहाँ दिए वैसे ही करो, 2 टाइम 3 टाइम साइकिल प्रैक्टिस करो, बिल्कुल गड़बड़ नहीं होती है, ऑर्गेनिक में तो नहीं होती अगर इस तरह से पढ़ो तो। सैलिसिल अल्डिहाइड अगेन प्रायोरिटी इज गिवन टू दिस बेंजीन रिंग अलॉन्ग विद CHO, बेंजीन रिंग अलॉन्ग विद CHO क्या होता है, बेंजाल्डिहाइड, सो ये बन जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, या और तो भी लिख सकते हो बट बेटर है IUPAC में हम लोग स्पेसिफाई करेंगे पोजीशन, सो 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड इट इज, 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। So this is the end product of what? This is end product of Remer-Taimer reaction. So when phenol reacts, तो directly question आता है, explain Remer-Taimer question, Remer-Taimer reaction या फिर Colway's reaction. So Remer-Taimer होगा तो क्या होगा? Phenol reacts with chloroform in presence of NaOH and gives what? Salicyl aldehyde या 2-hydroxybenzaldehyde. Again और product is formed as a major product. हम लोग डायरेक्ट ही लिख देते हैं, बट पहले ये क्या रहता है, ये प्रोडक्ट देगा जो कि जिमिनल डायलेट का होगा। सिंपली कैसे होगा, ये OH क्या हो रहा है, OH चेंज हो रहा है ONA में, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल भी निकलेगा H और OH, जो कि मैंने नहीं लिखा, आप लोगों ने लिख देना है, याद रखना है, H और OH मतलब H2 भी निकलेगा, और यहाँ से एक H और एक Cl मिला के HCl भी रिमूव होगा, सो ONA में चेंज हो गया, बिकॉज phenoxide will facilitate the reaction at ortho position, that's why। अभी देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से एक H और ये Cl निकल गया HCl, फिर यहाँ बचा क्या हमारे पास CaCl2, दिस इज जिमिनल डायलेट, जिमिनल डायलेट और हाइड्रोलिसिस विद अल्कली मींस NaOH या अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस आप बोल सकते हो, गिव्स व्हाट, ये CH-Cl2 ग्रुप चेंजेस टू CHO, ठीक है, ये CHO में चेंज हो गया, ये ONA एसिड है, इसका फिर एसिड दिस ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस, इसका फिर एसिड हाइड्रोलिसिस कैरी आउट होता है एंड गिव्स व्हाट सैलिसिल अल्डिहाइड, ये सैलिसिल अल्डिहाइड देता है। ये जो स्टेप उन्होंने स्किप किया ना वो मैं एडिशन यहाँ बता देती हूँ आपके नॉलेज के लिए, बट आप लोगों ने लिखने की जरूरत नहीं है, बोर्ड में भी आप लोगों ने नहीं लिखना है, मैं सिर्फ आप लोगों को समझा दे रही हूँ कि ये कैसे होता है। ये CH-Cl2 होता है ना, ये 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा NaH के साथ, ये आप लोगों ने नहीं लिखना है, आप लोगों को एक वे पता होना चाहिए, काफ़ी सारे जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होते हैं वो हम लोग नहीं लिखते, कहीं ना कहीं पहले पढ़े होते हैं। सो ये कैसे होता है, ये बेंजीन रिंग विद व्हाट, ONA, और ये आ जाता है आपका CH, ये हो जाएगा OH, so 2 halide group may be present on the same carbon atom but 2-hydroxy never be present on the same, it try to immediately loses water molecule, ये water molecule lose करेगा एंड चेंज हो जाएगा बेंजाल्डेहाइड में, इसीलिए हमारे ये स्टेप ना देखिए डायरेक्ट ये गिवन होती है, आपने भी वही लिखनी है, ये लिखने की जरूरत नहीं, मैंने सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बताया एडिशनल कि ये होता कैसे या क्यों रिएक्शन बीच वाले बैलेंस नहीं होती,
ONA, और ये चला जाएगा H2 निकल जाएगा तो CHO। तो ये रिप्रेजेंट करिए डबल बॉन्ड, या फिर C डबल बॉन्ड OH, या फिर इस तरह से लिख दीजिए जो हम लोगों ने ये लिखा है, प्लस H2 रिमूव हो जाएगा। सो ये हुआ हमारा रिमोट टाइमर रिएक्शन। ये वाला टॉपिक आप लोगों ने इसमें नहीं लिखना है, मैंने एडिशनल आपके नॉलेज के लिए बताया है, ये नहीं लिखोगे आप लोगों ने स्टेट बोर्ड में सिर्फ इतना लिखना है कि फिनॉल रिएक्ट्स विद व्हाट, क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड गिव्स व्हाट दिस अनस्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है। या फिर ये प्रोडक्ट फिर ऑन अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस फिर से ये दे रहा है, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। या रिएक्ट विद NaOH, रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, व्हिच अंडरगोस हाइड्रोलिसिस और व्हिच ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस गिव्स व्हाट सैलिसिलिटी। ये भी नहीं लिख सकते तो आप डायरेक्ट लिखोगे फिनॉल रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड गिव्स सैलिसिलएल्डिहाइड। जो हो रहा है बीच में वो आप लोग रिप्रेजेंट कर दो रिएक्शन में, तो आप लोगों को मार्क्स वैसे मिल जाएंगे। ये बेंजीन रिंग विद NaOH एंड क्लोरोफॉर्म है, जिसमें से ये ONA हो रहा है और यहाँ से एक HCl रिमूव के HCl, तो यहाँ आ जाएगा आपका जूनियर डायरेक्ट दैट इज CHCl2, ये वाला इतना पोर्शन, और इसका फिर हाइड्रोलिसिस होता है और दिस वन चेंजेस टू CHO। और ये यदि हो गया सबस्टिट्यूशन, वंस द सबस्टिट्यूशन कंप्लीट हो रही है इट अंडरगोस व्हाट एसिड हाइड्रोलिसिस, और दिस ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस क्या हो जाता है, इट अगेन रिटेन इट्स ओरिजिनल ग्रुप दैट इज OH, तो ये दे रहा है सैलिसिलएल्डिहाइड, और द IUPAC name of this is 2-hydroxybenzaldehyde because priority is given to this benzene ring along with CHO. This is about what remote timer reaction. Next reaction रहेगी हमारी नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं रिएक्शन विथ व्हाट, जिंक डस्ट एंड देन Na2CO। मीन्स होगा आप लोग नंबर डाल दीजिएगा, मैं नेक्स्ट सिंपल हेडिंग दे देती हूँ विथ Zn। जिंक मेटल भी लिख सकते हो, जिंक डस्ट भी लिख सकते हो, या सिंपली जिंक भी लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल ही रिएक्शन ही फिनॉल रिएक्ट्स विथ, अभी नेक्स्ट आने वाली तीनों रिएक्शन सिंपल है, आप लोगों ने याद रखनी है। फिनॉल रिएक्ट्स विथ जिंक डस्ट या जिंक एंड दिस व्हाट बेंजीन। कैसे देगा बेंजीन, इट गिव्स दिस सिंपल रिएक्शन, बहुत सिंपल रिएक्शन है। यहाँ से Zn और ये O निकल जाएगा एज ZnO, चार्ज नहीं है ना, ये जिंक और ये ऑक्सीजन मिला के कंबाइन होकर क्या हो जाएगा, ZnO निकल जाएगा और ये H रिंग में आ जाएगा जो कि आपका बेंजीन दे रहा है। बहुत ही सिंपल और सबसे आसान रिएक्शन इज दिस, आ चुकी है पेपर में। कन्वर्शन ऑफ फिनॉल टू बेंजीन, ये आता है कन्वर्शन ऑफ फिनॉल टू बेंजीन। ये बहुत सिंपल है, कभी कभी हम लोग बहुत हायर आंसर कर जाते हैं बट छोटी छोटी चीज़ें आंसर नहीं कर पाते हो, तो वो ये एग्जाम्पल है। सो फिनॉल रिएक्ट्स विद जिंक डस्ट या जिंक या हीटेड विद जिंक एंड गिव्स व्हाट बेंजीन। सिंपली यहाँ से H रिंग के पास जाएगा और Zn कंबाइन विद दिस ऑक्सीजन और ZnO दे देगा, ठीक है। रिएक्शन में बैलेंस है, बैलेंस हो गई, ज़्यादा जनरेट करने की जरूरत नहीं। आप लोग अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड दीजिए या फिर इस तरह से बॉन्ड रिप्रेजेंट कर दीजिए, बन गया आपका बेंजीन। नेक्स्ट रिएक्शन रहेगी विद निकेन, या फिर मैं पहले Na2CO2 ऑक्सीडेशन रिएक्शन लेती हूँ। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन रहेगी विथ Na2Cr2O7 प्लस डायल्यूट H2SO4। देखिए K2Cr2O7 हम लोगों ने अल्कोहल में काफी टाइम यूज किया है। K2Cr2 की जगह K2 की जगह आप लोगों को Na2 लगाना है, पोटेशियम की जगह हम लोगों ने सोडियम लेना है। सो Na2Cr2O7, K2Cr2 के साथ भी सेम रिएक्शन आएगी तो सेम प्रोडक्ट आप लोगों ने लिख देना, बट मोस्टली यहाँ पे चेंज करते हैं Na2Cr2 इंस्टेड ऑफ K Na लिखा रहता है। सो Na2Cr2O7 प्लस डायल्यूट H2SO4 या एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट और ये प्रेजेंस ऑफ CrO3 भी लिखा रहता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन इज कैरिड आउट बाय यूजिंग दिस वन। सो फिनॉल रिएक्ट्स विद, यहाँ आप लोगों ने अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड मेंशन करने हैं, यहाँ नहीं रिप्रेजेंट करते हो तो भी प्रोडक्ट पे आप लोगों ने करने पड़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर भी कर देती हूँ। ये रिएक्शन थोड़ा अलग वे से करना, एक सल्फोनेशन वाला बताया था मैंने और एक ये वाला, ये 2013 में ही फर्स्ट टाइम सिलेबस में रिएक्शन करी गई थी और उसके पहले ही पेपर में आया था, अक्टूबर में भी आया था, मतलब 2 बार पेपर होता है ना, तो उसमें भी आया था। ये ऑक्सीडेशन में हम लोगों ने करना है, कन्वर्शन के तौर पे आता है ये ज़्यादातर। हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द कन्वर्शन ऑफ फिनॉल टू, अभी मैं प्रोडक्ट बता रही हूँ, उसका नेम लिखोगे आप डायल्यूट H2SO4 या फिर कभी कभी ना CrO3 भी लिखा है। सो होगा क्या, इट गिव्स व्हाट डाइकीटोन व्हिच इज आल्सो नोन एज डाइकीटोन। यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, ये डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। ये ऐसे लग रहा है कि 2 डबल बॉन्ड मतलब C डबल बॉन्ड O कीटोन यहाँ पे जुड़ रहे हैं। द नेम ऑफ दिस इज, हाँ यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। ये देखिए डबल बॉन्ड की ये जो ये है ना, ये पोजीशन चेंज हो रही है बिकॉज ना ये यहाँ पे एक डबल बॉन्ड फॉर्म करा है जो कि हम लोगों ने किसी भी रिएक्शन अभी तक कहीं किया नहीं है, आएगा भी नहीं है हमारा ये। सो ये है बेंजोक्विनोन की आयन, ठीक है, या इसी को क्विनोन भी लिखते हैं, समझ में आ रहा है। दिस इज डाइकीटोन, कॉन्जुगेट कीटोन, इट इज कॉन्जुगेट कीटोन या डाइकीटोन्स भी लिखा जा सकता है, डाइकीटोन्स, ठीक है। डाइकीटोन मतलब ये ऐसा ही टाइप दैट कि 2 बेंजीन रिंग इस तरह से, मतलब ये 2 कीटोन्स है ना,
दिस इज कीटोन ना, CH3 C double bond O CH3 CH3 C double bond O CH3, these two are joined together या fused together हम लोग बोल सकते हैं. That's why this is what डाइकीटोन, 2 कीटोन बन रहे हैं. ठीक है, बेंजोक्विनोन, इसका नेम एक बार ये चेक करना पड़ेगा, बट इट इज बेंजोक्विनोन या क्विनोन. ठीक है, ये कर दोगे आप. समझ में आ रहा है क्या करना है. आपको प्रोडक्ट तो एकदम सही है, एकदम मतलब ये यहाँ पर यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा. क्यों, देखिए बैलेंस से चेक करिए, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बिल्कुल देना नहीं, किसी बुक में दिया होगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा. बैलेंस से चेकआउट करिए, ये कार्बन की 4 है, 1 2 3 4 4 हो रही है, इस कार्बन की भी 1 2 3 और एक H रहेगा. ठीक है, इस तरह से ये देता है डाइकीटोन प्रोडक्ट. ठीक है, 2 कीटोनिक रिंग जॉइन टुगेदर या फ्यूज टुगेदर, इसका डाइकीटोन. कॉन्जुगेट डाइकीटोन भी इसे बोला जा सकता है, कॉन्जुगेट डाइकीटोन. और नेम ऑफ दिस इज व्हाट बेंजोक्विनोन. ठीक है, सो आई विल ब्रिंग अबाउट द कन्वर्शन ऑफ फिनॉल टू बेंजोक्विनोन. ये भी क्वेश्चन हो सकता है. नेम इसकी जगह और कोई और दिया होगा तो वो भी आप लोग कर लोगे. ठीक है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट रिएक्शन विद निकेल, रिएक्शन विद निकेल. So phenol reacts with nickel. Phenol reacts with nickel. H2 ऐड कर दीजिए, या फिर निकेल करते हो तो वो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन ही होती है, रिडक्शन ही होती है. सो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ये क्या हो जाएगा, OH एज इट इज रिटेन रहेगा आपका. OH ग्रुप एज इट इज रिटेन होगा. इसमें क्या चेंज होता है वो एज इट इज याद रखोगे. और यहाँ देखिए ये डबल बॉन्ड है तो आपका CH है हर जगह. यहाँ पे सिंपली एक H आते जाएंगे तो ये बन जाएंगे CH2. सो डबल बॉन्ड यहाँ से निकल जाएगा और ये बन जाएगा सिंगल बॉन्ड में. द नेम ऑफ दिस इज साइक्लोहेक्सेनॉल. साइक्लोहेक्सेन बन गया ये इतना, साइक्लोहेक्सेन. और OH ग्रुप अटैच है इसलिए साइक्लोहेक्सेनॉल. सो ये 3 रिएक्शन तो मोस्टली कन्वर्शन के दौर में पूछी जा सकती है. सो आप लोग उस तरह से करोगे. सो फिनॉल रिएक्ट्स विद व्हाट, निकेल या हिटेट विद निकेल. एंड यहाँ बैलेंस करना पड़ेगा हम लोगों को. 3H है ना, टोटल कितना H लग रहा है, 6H लग रहा है ना. दैट्स व्हाई थ्राइस ऑफ H एंड इट इज व्हाट साइक्लोहेक्सेनॉल. ये देगा हम लोगों को साइक्लोहेक्सेनॉल. सो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल. और नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल. इसे मैं थोड़ा सा तो आगे मैं बता देती हूँ. ये बेंजोक्विनोन है ना, तो ये पैरा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस तो पी बेंजोक्विनोन भी लिखा रहता है. आप लोग थोड़ा उसको चेक कर लोगे. ठीक है, सो दिस इज अबाउट व्हाट, केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल. केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल. नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम लोग. केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गया. ये मैं डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बता रही हूँ. डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन काफ़ी टाइम आ चुका है. ये किसी भी क्वेश्चन के साथ मर्ज करके पूछते, कोई भी क्वेश्चन पूछा रहेगा और उसके साथ पूछा रहेगा विल डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल, या राइट द डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट. ठीक है, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल. अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स या अल्कोहल एंड फिनॉल वो भी लिखा रहता है, चलता है. सो मैं पहले ये दे देती हूँ फिनॉल, क्योंकि फिनॉल मेनली रिएक्ट होता है. ये फिनॉल मेनली रिएक्ट होता है. दिस इज रिएक्शन विथ व्हाट, न्यूट्रल FeCl3. रिएक्शन विथ न्यूट्रल FeCl3. तो फिनॉल रिएक्ट विथ FeCl3. यहाँ लिख देना है न्यूट्रल. ये भी MCQs में बहुत काफ़ी PhD की एग्जाम तब होती थी, जो हम लोग अभी CAT बोलते हैं मेडिकल वालों की थी, तो तब पूछा गया था काफ़ी पहले. न्यूट्रल FeCl3, एसिडिक FeCl3 या फिर मॉइस्ट. तो एसिडिक न्यूट्रल ये सब नहीं रहेगा यहाँ पे. हम लोगों को चाहिए न्यूट्रल मतलब न्यूट्रल FeCl3 लगेगा. सो ये क्या रहेगा, न्यूट्रल FeCl3 यदि देता है तो इट गिव्स वॉयलेट कलरेशन. इफ फिनॉल रिएक्ट्स विद न्यूट्रल FeCl3 के साथ यदि रिएक्ट होता है तो इट गिव्स व्हाट, वॉयलेट कलरेशन. ठीक है, वॉयलेट कलरेशन यदि देता है लैब में. ठीक है, तो वॉयलेट कलरेशन यदि मिलता है, वॉयलेट कलरेशन, देन इट इज व्हाट, फिनॉल. यदि कलरलेस कंपाउंड मिलता है इट मीन्स व्हाट, अल्कोहल इज प्रेजेंट. सो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये फिनॉल प्रोडक्ट क्या होता है, वॉयलेट कलरेशन. हम लोग तो टेस्ट के बेसिस पे, कलरेशन के बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं ना, या लिख देते हैं ना वहाँ पे कलर टेस्ट कि फिनॉल. यही टेस्ट है कि आपके लेबोरेटरी टेस्ट में जो फाइनल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप. तो फिनॉलिक OH यदि प्रेजेंट है, न्यूट्रल FeCl3 उसमें डालना है बस. वॉयलेट कलरेशन यदि मिल रहा है तो इट मीन्स व्हाट, फिनॉल. यदि कुछ भी कलर नहीं मिल रहा है, कलरलेस है, इट मीन्स व्हाट, अल्कोहल्स आर प्रेजेंट. सो ये क्या हो जाता है, ये OH, ये O निकल जाएगा. एक्चुअली ये वाली रिंग ना, मतलब C6H5 से लिखते तो ज़्यादा बेटर है. C6H5 इससे भी करा देती हूँ. C6H5 प्लस FeCl3. ठीक है ना, ये मैं बैलेंस एक्सप्लेन कर रही हूँ. इसके लिए फिनॉक्साइड बनेगा ये C6H5O. बट ये Fe की वैलेंसी 3 होती है तो यहाँ थ्राइस और ये Fe, जो कि ये लिखने में थोड़ा दिक्कत जाएगी आपको. 3 वैसे गलत नहीं है, ऐसा लिखना पड़ेगा.
ठीक है। ये सेम ये C6H5 बेटर है। आप लोग ये न्यूट्रल एफिशिएंसी वाली रिएक्शन लिखोगे ना या डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट, तो ये वाला ज़्यादा फॉलो करना इंस्टेड ऑफ रिंग। अगर ये रिंग करते तो वो भी चलेगा। ये फिनॉक्साइड आयन है, ये नेगेटिव चार्ज, ये फिर बेंजीन रिंग विद O और ये थ्राइस। क्यों? क्योंकि ये देखिए बेंजीन रिंग C6H5O ये बन गया आपका फिनॉक्साइड। एक एफिक वैलेंसी 3 है ना, वैलेंसी का कंसेप्ट रहेगा, इसमें 3 से जुड़ा रहेगा, 3 फिनॉक्साइड ग्रुप यहाँ पर रहेंगे और प्लस क्या रहेगा आपका, एक H निकल रहा है और Cl, तो ऐसे 3 HCl है, 3 Cl है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 3 से बैलेंस कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ 3 से बैलेंस कर दोगे तो आई थिंक हो जाएगा। यहाँ से 3 बैलेंस किया, नेगेटिव 1 H निकल रहा है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, थ्राइस ऑफ HCl एवरीथिंग विल बी बैलेंस। ये नहीं, ये 3 हो गया ना, तो यहाँ हम लोगों को 3 से बैलेंस करना पड़ेगा यहाँ पर, अभी बैलेंस हो। ठीक है, सो क्या होता है, फिनॉल प्लस, इन शॉर्ट हम लोग लिख सकते हैं दिस इज न्यूट्रल, फिनॉल प्लस, या शॉर्ट में लिख देती हूँ, फिनॉल प्लस न्यूट्रल FeCl3 Ne न्यूट्रल FeCl3 क्या हुआ, न्यूट्रल FeCl3 गिव्स वॉयलेट कलरेशन। वॉयलेट का स्पेलिंग गलत हो रहा है क्या, वॉयलेट कलरेशन स्पेलिंग देख लोगे थोड़ा, UI तो करेक्ट है ना, वॉयलेट कलरेशन। इट मीन्स व्हाट, फिनॉल्स आर प्रेजेंट। यदि फिनॉल अल्कोहल होता है, अल्कोहल प्लस न्यूट्रल FeCl3 अगेन, न्यूट्रल FeCl3, सो क्या हो जाएगा, कलरलेस सॉल्यूशन। इस तरह से भी ये 2 लाइन आप लोगों ने लिखी, फिनॉल के साथ एक रिएक्शन लिखी। इन दोनों में से बेटर है आप ये सेकंड वाला लिखो, ये भी सही है। आप लोगों का बैलेंसिंग के बेस यहाँ थ्राइस करना पड़ेगा। ये फिनॉक्साइड आयन है, 3 टाइम्स लगेगा, रेडिकल नहीं है, नेगेटिव चार्ज। ये रहेगा कलरलेस लिखिए या नो कलरेशन, नो वॉयलेट कलरेशन, वॉयलेट कलरेशन। इट मीन्स व्हाट, अल्कोहल इज प्रेजेंट है। दिस इज डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन अल्कोहल्स एंड फिनॉल एंड दिस इज ऑल अबाउट फिनॉल्स। यहाँ तक हम लोगों ने फिनॉल्स पूरा पढ़ लिया, फिनॉल पूरा कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा ईथर्स, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक हम लोग यहाँ यहीं पर रोकते हैं। सो नेक्स्ट रहेगा हमारा ईथर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।